होप आप सब अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। आए दिन अब हम अपने क्लास में, सेमिनार्स में, यूट्यूब की वीडियोस में क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सुनते रहते हैं, बट क्या हो अगर हम प्रैक्टिकली खुद का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना एक मशीन हम क्लाउड में बना पाए और उसको पर्सनल यूज़ में ले पाए, तो कितना अच्छा होगा ना। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम खुद का एक अपना सर्वर, अपना एक मशीन सेटअप करने वाले हैं क्लाउड में, जो कि हमारा काम कर रहा होगा। और चलिए आज की वीडियो को फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है अपना सर्वर बनाने के लिए या खुद का अपना एक मशीन क्लाउड में यूज़ करने के लिए, कि आप अपना एक प्लेटफॉर्म चूज़ करें जहाँ पे आप अपने इस क्लाउड बेस्ड कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो ऐसी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, जैसे कि अमेज़ॉन AWS सर्विसेज, डिजिटल ओशियन, ये भी एक क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर है। और फिर आता है गूगल क्लाउड का नाम। और एक जो मेरा फेवरेट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो है लिनोड। अब बहुत सारे लोग लिनोड के बारे में नहीं सुने होंगे, बट ये एक फेमस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है जिन पे हम आज एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। खुद का एक मशीन पहले लेंगे, उस मशीन में खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। तो देख पा रहे हो बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है, तो हम लिनोड के साथ जाएंगे। अब सबसे पहला जो स्टेप होता है कि आप पहले सर्विस प्रोवाइडर चूज़ करो। उनके वेबसाइट पे जा कर के आप पहले अपना अकाउंट सेटअप करो। सिंपली आप साइन अप करो जा कर के, और जब आप साइन अप कर लेते हो तब जा कर के आप अपना खुद का एक मशीन बना सकते हो अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो मैंने लिनोड पे अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अकाउंट क्लियर करने के बाद में आप सीधा डैशबोर्ड पे आ जाओगे, इस वाले पेज पे। यहाँ से मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट पे लिनोड पे जाता हूँ। यहाँ पे कैसा है कि आप जो है एक मशीन बेसिकली बना रहे हो, जिस पे आप खुद के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करोगे। आप इसके जो स्पेसिफिकेशन है कि कितना रैम, कितना रोम, कितना कोर का प्रोसेसर होना चाहिए, बेसिकली ये सब आप डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे इमेज लिखा हुआ है, बेसिकली हमें चूज़ करना है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हम सेलेक्ट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं क्या करने वाला हूँ कि खुद का एक हैकिंग करने के लिए, लाइक साइबर सिक्योरिटी में एथिकल हैकिंग करने के लिए खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने वाला हूँ, जो कि क्लाउड बेस्ड होगा। मतलब कि जो भी हम एथिकल हैकिंग की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे वो हम अपने पर्सनल कंप्यूटर से ना करके क्लाउड बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे करेंगे। तो इसके लिए मैं काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करूँगा। बहुत सारे लोग जानते होंगे काले लिनक्स के बारे में। तो हम जो अपने मशीन पे, लाइक खुद का जो पर्सनल कंप्यूटर है उस पर काले लिनक्स इंस्टॉल ना करके हम क्लाउड में अपना एक मशीन बनाने वाले हैं, जिस पे हम काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे काले लिनक्स चूज़ करने के बाद में हम रीजन सेलेक्ट करते हैं। रीजन बेसिकली ये होता है कि आप बता रहे हो लिनोड को, जो कि क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर है, कि हमारा जो सर्वर है, हम जो कंप्यूटर बना रहे हैं वो कहाँ पे होना चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप जहाँ भी रहते हो उसके नज़दीक वाला आप रीजन सेलेक्ट करो कि वहाँ पे आप अपना कंप्यूटर को, आप अपने सर्वर को इंस्टॉल करना चाहते हो, ताकि जो है आप उससे ईजिली कनेक्ट कर पाओ और सारी सर्विसेज को ले पाओ। मैं भी इंडिया में रहता हूँ तो मैं मुंबई को चूज़ करता हूँ। तो क्लाउड जो लिनोड वाले हैं उनका एक जैसे जो डेटा सेंटर है वो मुंबई में है। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा जो मशीन है, वो बेसिकली मुंबई के डेटा सेंटर में एक मशीन में इंस्टॉल होगा काले लिनक्स। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। तो अब यहाँ पे हम लिनोड का प्लान चूज करने वाले हैं। प्लान बेसिकली ये होता है कि जैसे देखो आप अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपका पूरा का पूरा बिजनेस क्लाउड बेस्ड है, तो उसके लिए आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो। तो आप उसके हिसाब से जैसे डेडिकेटेड आप एक सर्वर खरीद सकते हो जो 64 GB रैम के साथ में आता हो। ठीक है, यहाँ पे 64 GB रैम के साथ आता हो। ठीक है, इसमें 32 कोर का CPU है, 1280 GB की यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी दी हुई है, ट्रांसफर रेट जो 8 TB का है। तो इस तरीके से है जो अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कोई भी आप डेडिकेटेड CPU GPU खरीद सकते हो। ठीक है, मैं अभी जो है टेस्टिंग पर्पस के लिए शेयर्ड CPU का यूज़ करूँगा। शेयर्ड CPU बेसिकली क्या होता है कि एक बड़े कंप्यूटर में आपका एक हिस्सा आपके कंप्यूटर का होगा। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि 2 GB रैम के साथ में हम अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें मुझे 50 GB की स्टोरेज मिलेगी, 2 TB की ट्रांसफ़र रेट मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिनोड 2 GB वाला वेरिएंट सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे लिनोड लेवल है, लेवल का मतलब आप मशीन का अपना एक नाम दे रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे मशीन का नाम दे देते हैं काली लिनक्स।
और फिर हम क्या करते हैं कि रूट का पासवर्ड डालते हैं। अब रूट पासवर्ड बहुत लोगों को नहीं पता, तो रूट पासवर्ड बेसिकली आप जैसे विंडोज़ मशीन यूज़ करते हो तो विंडोज़ मशीन में एक एडमिन नाम का यूज़र होता है जो कि सिस्टम का ऑनर होता है, वो चाहे सिस्टम में जो भी चेंजेस है वो कर सकता है। उसी तरीके से काली लिनक्स में रूट एक नाम का एक यूज़र होता है जिसको फुल अथॉरिटी होती है अपने सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने के लिए, चाहे कोई भी फाइल क्रिएट करना हो, डिलीट करना हो, ये सारे काम जो है रूट यूज़र कर सकता है। तो हमने एक रूट का पासवर्ड सेट कर दिया। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे प्राइवेट आईपी पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। प्राइवेट आईपी सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि लिनोड जो है हमारे सर्वर के लिए एक डेडिकेटेड प्राइवेट आईपी एड्रेस देगा जो कि आईपी वर्जन 4 होगा, जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाएंगे, हम अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर पाएंगे, राइट। तो जैसे हर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है, हमारे कंप्यूटर का भी एक आईपी एड्रेस होगा जो क्लाउड में कहीं पे रन हो रहा होगा, राइट। और हमने ऊपर में चूज़ किया है कि मुंबई के डेटा सेंटर में होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि मेरा जो कंप्यूटर होगा, मेरा जो सर्वर है वो सिंपली लिनोड के मुंबई वाले डेटा सेंटर में होगा। तो हम यहाँ पे क्रिएट लिनोड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम चूज किया है वो हमारे डेडिकेटेड 2 GB रैम वाले सर्वर पे वो इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद में जो है हम अपने सिस्टम को बेसिकली एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो योर लिनोड काली हैज़ बीन क्रिएटेड। यहाँ पे हमारा जो मशीन है वो क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हो प्रोविजनिंग लिखा है। प्रोविजनिंग मतलब कि जो भी आपके मशीन में चीज़ें होनी चाहिए, लाइक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए या वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है काली लिनक्स का वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो रहा है। बेसिकली प्रोविजनिंग का मतलब यही होता है कि आपका जो मशीन है रेडी हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो अभी मशीन लिया उसमें 1 कोर का मतलब प्रोसेसर है, 1 कोर CPU प्रोसेसर है, 2 GB की रैम है, 50 GB की स्टोरेज है, ठीक है। तो बेसिकली ये सिंपल सी चीज़ है हमारे क्लाउड बेस्ड कंप्यूटर में होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस मिल गया है। आप ये जो देख सकते हो ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ये हमारा आईपी है, हमारे मशीन का आईपी एड्रेस है जो कि क्लाउड में है, राइट। यहाँ पे बूटिंग लिख रहा है यानी कि हमारा जो सिस्टम है बूट हो रहा है। अभी रनिंग लिख रहा है मतलब हमारा जो सिस्टम है इनेबल हो चुका है, रन हो रहा है। तो अब जो हमारा कंप्यूटर है रेडी हो चुका है, रेडी टू यूज़ हो चुका है। हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि अपने कंप्यूटर में लॉगिन करके हम इस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। अब बहुत लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। SSH नाम की एक सर्विस होती है जिसको बोलते हैं सिक्योर्ड सेल, जिसके थ्रू आप अपने मशीन में लॉगिन कर सकते हो। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि अपना टर्मिनल खोलने वाले हैं। बहुत लोगों को अगर नहीं पता है, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ा सा भी फेमिलियर होंगे उनको पता होगा कि टर्मिनल नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू आप कुछ भी कमांड जो है दे सकते हो। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि टर्मिनल के थ्रू SSH का यूज़ करके हम अपने मशीन में जो कि क्लाउड बेस्ड है, जो कि लिनोड के डेटा सेंटर में इंस्टॉल्ड है, उसको हम एक्सेस करने वाले हैं। अब यहाँ पे SSH का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने SSH एप्लीकेशन को लॉन्च किया। रूट नाम का एक यूज़र है और ये बेसिकली एक फॉर्मेट होता है root@IP एड्रेस लॉगिन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ। एंटर दबाने के बाद मैं येस लिखता हूँ और उसके बाद अपने रूट का पासवर्ड जो हमने मशीन को बनाते हुए डाला था उसका जो पासवर्ड है रूट का हम डाल के एंटर कर लेते हैं। जैसे एंटर करते हैं आप देख सकते हो हम एज अ रूट यूज़र लॉगिन हो चुके हैं अपने मशीन में। आप ये जो देख रहे हो root@काली, इसका मतलब है कि मैं अभी अपने मशीन में लॉगिन हो चुका हूँ और ये जो मशीन है क्लाउड में कहीं पे है, नॉट कि मेरे सिस्टम में, राइट। ये वाला जो मशीन है जहाँ पे मैं अभी लॉगिन हूँ, जिसका आईपी एड्रेस 192.46.208.79, राइट। तो ये जो मशीन है क्लाउड में है, ये मेरे लोकल होस्ट में मतलब मेरे कंप्यूटर में नहीं है, राइट। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने सिस्टम को अपडेट और अपग्रेड कर देते हैं ताकि हम जो भी अगर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें उसमें कोई एरर ना आए। तो हमने सिंपली एक कमांड डाला और ये जो कमांड्स मैं टाइप कर रहा हूँ, अब घबराना मत। लिनक्स अगर आप लोग थोड़ा सा भी यूज़ करना जानते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो लोग लिनक्स ऑपरेटिंग से फेमिलियर नहीं है उनको थोड़ी बहुत समझने में दिक्कत हो सकती है। तो हमने ये कमांड डाला है बेसिकली ताकि मेरा जो सिस्टम है वो अपडेट और अपग्रेड हो जाए और हम इसका सिंपली यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने अपडेट करने का कमांड है अपने सिस्टम में रन कर दिया है और इस तरीके से जो है हमारा अपडेशन है वो चल रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 84% कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से जो है
अपडेट होता है। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो ऑनलाइन अपडेट और अपग्रेड होता है, तो इस तरीके से जो है अपडेट और अपग्रेड हो जाता है। और एक बार जब अपडेट और अपग्रेड हो गया तो आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे कुछ भी कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, रन कर सकते हो और आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब ये एक पूरा का पूरा जो हैकिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है काली लिनक्स, वो मैंने अपने क्लाउड पे इंस्टॉल कर दिया है। अब हम चाहे तो इस मशीन का यूज़ करके कोई भी एथिकल हैकिंग की एक्टिविटी जो है परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर्स की हमें ज़रूरत है हम इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम एक छोटा सा एप्लीकेशन है जिसको nmap बोलते हैं, उसको हम इंस्टॉल करते हैं और उसका यूज़ करके मैं दिखाता हूँ। हमने कमांड डाला apt install nmap। nmap बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी मशीन पे ओपन पोर्ट्स को देखने के लिए, उसका जानने के लिए कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उस मशीन में इंस्टॉल्ड है, कौन कौन से पोर्ट्स, कौन कौन से सर्विसेज रन हो रहा है। तो इस तरीके से जो है हम nmap का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे nmap नाम का जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, मैंने इंस्टॉल कर लिया है। और बेसिकली हम क्या करते हैं कि nmap स्पेस scanme.nmap.org, अब ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे हम चेक करने वाले हैं कि ये जो वेबसाइट है इसमें कौन कौन से सर्विसेज रन हो रहा है, कौन कौन सा पोर्ट ओपन है और इसमें कौन कौन सी सर्विसेज बेसिकली चल रही है, ताकि हम इस पे एथिकल हैकिंग की एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। तो nmap को हमने nmap लिखा ताकि हमारा जो nmap का एप्लीकेशन ओपन होगा और इस वाले वेबसाइट को सिंपली स्कैन करेगा कि कौन कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही है। हम यहाँ पे एंटर दबाते हैं, यहाँ पे लिखा रहा है स्टार्टिंग nmap, ठीक है। हमारा जो nmap का एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। इस वाले वेबसाइट पे जो है हमारा जो स्कैनिंग है स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हो कि रिज़ल्ट यहाँ पे आ चुका है। हम देख पा रहे हैं कि इस पे SSH की सर्विसेज ऑन है, यहाँ पे SMTP की सर्विसेज फ़िल्टर्ड है, यहाँ पे HTTP की सर्विस ओपन है, यहाँ पे जो है और भी बहुत सारी सर्विसेज ओपन है। तो इस तरीके से है क्लाउड बेस्ड हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने काली लिनक्स किया और nmap नाम की सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। अब कोई भी एथिकल हैकिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो हम एप्लीकेशन या जो टूल है हम अपने क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से हम जो है कोई भी एथिकल हैकिंग की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हमारा अपना मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कोई लेना देना नहीं होगा। हम सिर्फ और सिर्फ अपने मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे होंगे अपने क्लाउड वाले सर्वर को एक्सेस करने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे root@kali लिखा हुआ है। हालांकि जो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम अभी अपने कंप्यूटर में यूज़ कर रहा हूँ वो पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिन लोगों को नहीं पता है तो पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर रहा हूँ और ये जो क्लाउड में मैंने अभी बनाया है वो काली लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आप देख सकते हो परफेक्टली वर्क कर रहा है और हमारा जो क्लाउड पे जो ये सर्विस है वो आराम से चल रहा है। आप देख सकते हो रनिंग लिखा है, यहाँ पे IP वर्जन 4 का पब्लिक IP एड्रेस है। इस तरीके से यहाँ पे कमांड मिला है जिससे हम SSH के थ्रू अपने मशीन को लॉगिन कर सकते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से मैंने अभी लॉगिन किया अपने सर्वर में, किस तरीके से अपडेट और अपग्रेड किया, किस तरीके से हमने nmap नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल किया और nmap का यूज़ करके हमने एक वेबसाइट को स्कैन किया, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं और आगे की जो एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो बस ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दैट इज़ नॉट इन अ एथिकल वे। तो जितना एथिकली हो सकता था मैंने करके दिखाने की कोशिश किया। अपना एक खुद का एथिकल हैकिंग के लिए कंप्यूटर सेटअप किया क्लाउड में और उस पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया nmap नाम का और हमने nmap का यूज़ करके देखा। इसी तरीके से हम बाकी सारे भी सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं सर्वर पे और उसका यूज़ कर सकते हैं इन एथिकल वे, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आगे भी वीडियोज़ आएंगी, जितना भी मुझे पता है मैं चाहूँगा कि वो चीज़ की वीडियो बना के मैं डालूँ ताकि थोड़ी बहुत हेल्प हो सकता है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।